आदेश आदेश आदेश। चलिए आज आप सभी को एक जानकारी देते हैं अपने अनुभव के हिसाब से, जो अनुभव मैंने एकत्र किया है। आप लोगों की अलग अलग राशियां होंगी, आप लोगों की अलग अलग जन्म तिथि है और अलग अलग जन्म का समय और स्थान है। बात करेंगे ज्योतिष के आधार पे। आप लोग अक्सर अपना भाग्य, अपनी राशि रोज़ाना पढ़ते होंगे और उसमें आप एक ख़ास चीज़ पढ़ते होंगे कि आपको तरह तरह के उतार चढ़ाव, धन से संबंधित, परिवार से संबंधित, व्यापार से संबंधित बताए जाएंगे। आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आपका शादीशुदा जीवन कैसा रहेगा, आपके बच्चे किस तरह का व्यवहार करेंगे और आपके जीवन में किस समय स्वास्थ्य में उतार आएगा, चढ़ाव आएगा, कब आप ठीक रहने वाले हैं, किस प्रकार की बीमारी से आप ग्रसित होने वाले हैं और आपका आर्थिक स्तर कैसा रहेगा, किस प्रकार के कामों को करने से आपको फ़ायदा होगा और किस प्रकार के काम आप अपने जीवन में ना करें। अब आप लोग इस चीज़ को पढ़ते ज़रूर होंगे और जहाँ तक मेरा विचार है 100% लोग इस चीज़ को गलत साबित करने में अपने जीवन में देखते होंगे कि ये नहीं। जैसे मान लें कि आज हम राशि पढ़ रहे हैं, किसी प्रकार से किसी भी राशि को पढ़ते हैं और जब हम राशि में पढ़ रहे हैं कि हमारे पास धन योग बना हुआ है, मगर वो योग सबको नहीं प्राप्त होता है और जब हमें पैसे उस तरह की भविष्यवाणी जो हमारी राशि से जुड़ी हुई की जा रही है उसके अकॉर्डिंगली हमारे को चीज़ें नहीं मिलती हैं तो हमारा विश्वास उस चीज़ से कम हो जाता है। तो मैं आज आपको इस चीज़ के लिए डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअल में होता क्या है, आपकी कुंडली किस आधार पर चल रही है और आपका जीवन किस आधार पर चल रहा है। तो पहली चीज़ देखने की ये है कि जिस समय, जिस दिन और जिस स्थान पर आपका जन्म हुआ है उस समय चंद्रमा किस राशि में थे, पहली चीज़। द्वितीय चीज़ क्या है कि कौन सा ग्रह कौन से स्थान पर था, अर्थात मंगल किस घर में थे। 12 घर हैं, 12 राशियां हैं, तो कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ है ये भी बड़े मायने रखता है। राहु का कौन सा स्थान है, केतु का कौन सा स्थान है और आपके गृहस्थ के स्थान पे 7वां घर होता है गृहस्थ का, तो उस स्थान पर कौन सा देवता विराजमान है। आपका धन भाग जो होता है वो दूसरा होता है, उस स्थान पर कौन है। आपकी शिक्षा के स्थान पे 6ठा भाव, 5वां भाव जो है आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे रहने वाली है वहाँ से निश्चित हो जाएगा। आपकी शादी ब्याह वहाँ 7वें घर से निश्चित हो जाएगा। 10वां घर बहुत मूल ग्रह जगह है, शनि का घर है और उस स्थान से तय होगा कि आप जीवन में जो व्यापार करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, नौकरी करने वाले हैं, उसमें आपको किस प्रकार का जीवन झेलना पड़ेगा, मतलब किस प्रकार की परिश्रम करने पड़ेंगे। अब आता है उसके ऊपर 11वां घर। 11वें घर में लक्ष्मी का वास दिखाया गया है। अब वहाँ से तय होगा कि आपके जीवन में कितना धन आपके पास संचित होगा और कितना आएगा और कितना आप उसमें से जोड़ने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो ये जब आपका जन्म हुआ है, आपके जन्म के समय जो ग्रह इन खास घरों में बैठे हुए हैं, ठीक है, वो तय करेंगे आपके मृत्यु तक, अर्थात उनके उस समय से आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक का लेखा जोखा उन्होंने तय कर दिया है। जिसे कहते हैं सरल भाषा में कि भाग्य जो है वो लिख दिया जाता है। तो ये उसकी प्रमाणिकता है कि आपका भाग्य पहले ही लिख दिया गया है। अब आती है बात उस चीज़ की कि आज मेरा जन्म 81 का है, 14 मार्च 1981 का। तो जब मेरा जन्म हुआ उस समय पर मेरे ग्रहों की क्या स्थिति थी उसके अकॉर्डिंगली
मेरी ज़िंदगी में जो भी आज उतार चढ़ाव आते हैं, वह ग्रह किसी भी घर में चला जाए, किसी भी स्थान पर चला जाए, मुझे जो भी कुछ देने वाला है, मेरे जन्म समय पर जो उसकी परिस्थिति थी, जिस घर में वो था, उसी प्रकार से वो मुझे देने वाला है। दूसरा जो ख़ास चीज़ है, ग्रह की डिग्री कितनी है। आप लोग कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं तो उसमें ख़ास चीज़ देखने की होती है कि ग्रह की ऊर्जा कितनी है। यदि ग्रह जो है 4 डिग्री से नीचे है, अर्थात निर्जीव है, ना अच्छा है ना बुरा है, 20 से 25 से ऊपर चला गया है, तब भी वो आपके लिए निर्जीव है, वृद्ध अवस्था हो गई है उसकी। तो इसके बीच में जो हैं, जो 10 से ऊपर चल रहा है, वो जवान की गिनती में गिना जाता है, अर्थात अपने पूरे यौवन पे रहेगा। तो वो ग्रह यौवन में आ जाना कहना ये नहीं कि आपके लिए बेनिफिट्स देने वाला है। वो अगर जवान है और आपकी कुंडली में दुष्प्रभाव में बैठा है, मतलब किसी गलत घर में वो स्थान पर था, तो आप पर विपत्तियाँ बढ़ जाती हैं, आप पर विपत्ति बढ़ जाती हैं। आपके दुष्ग्रह जो हैं वो जवान होने का मतलब है आपके जीवन में कठिन समय शुरू हो जाता है। चाहे वो आपके लाभ के घर में है, यदि लाभ घर में होगा तो आपके लाभ के सारे रास्ते रोक देगा। यदि आपके गृहस्थ में आ रहा है तो आपके गृहस्थ में दिक्कतें तय कर देगा। यदि आपके शिक्षा के स्थान पर आ रहा है तो वो आपकी शिक्षा में बाधा डाल देगा। एक बड़ा सरल निचोड़ है जिसके आधार पर हम लोग आए दिन देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि शनि आजकल कुंभ राशि में चल रहे हैं, अपने ही घर में चल रहे हैं, सूर्य भी वहीं बैठे हुए हैं, सूर्य के प्रकाश से वे अंधे हो रखे हैं, अर्थात उनकी जो ऊर्जा है वो काफ़ी हद तक सूर्यदेव ने रोक रखी है। और शनि अपने घर में होकर के नहीं आ, अपने ही घर में होकर के नहीं कैदी हो चुके हैं, ठीक है। तो उनके बेनिफिट्स लगभग किसी को नहीं मिल रहे हैं। आप किसी भी राशि में देख लें, भले ही कोई ज्योतिषी बता रहा हो, उसकी स्वयं की राशि में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है। क्यों नहीं पड़ रहा होगा? प्रभाव उस पर पड़ेगा जिस व्यक्ति के जन्म के समय पर उसकी शनि की दशा, शनि अच्छे स्थान पर रहे होंगे, तो शनि जिस घर में रहे होंगे वहाँ पर किस प्रकार का प्रभाव दे रहे हैं, क्या उनकी मानसिकता है वहाँ पर रहते हुए, उसी प्रकार से वो अपने घर पर आकर भी आपको उसी प्रकार से प्रभाव डालने वाले हैं। कोई नई चीज़ नहीं होने वाली है आपके साथ में कि बृहस्पति 11वें घर से 12वें में जा रहे हैं, मंगल अपना स्थान बदल रहे हैं। ये सब चीज़ें फिक्स हैं, इनके बढ़ने से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, इनके घटने से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। अब कोई कहे कि जी शनि नेत्रहीन हो रखे हैं, तो जिन पर शनि की दृष्टा चल रही होगी तो उनके दिन अच्छे हो जाएंगे। नहीं भैया, शनि की कुदृष्टि जो आप पर प्रभाव आपके बचपन से डाल रही है, उसके प्रभाव आप पर वैसे के वैसे ही बने रहेंगे, उसमें कोई सुधार नहीं होने वाला है। भले ही आप किसी ज्योतिषी से और गणना करवा लें, वो आपकी स्थिति में सिर्फ एक ही चीज़ देखने वाले हैं, आपके जन्म के समय पर आपके ग्रहों की स्थिति क्या थी, वही देखी जाती है। आज के समय के आधार पर ग्रह कौन से घर में हैं, क्या स्थिति बनाएगा क्या नहीं बनाएगा, वो एक छोटा बड़ा उतार चढ़ाव है। वो संयोग बनाएगा, बहुत सारे धन लाभ के योग बनते हुए आपको कुंडलियों में दिखाई देते हैं। बड़े बड़े ज्योतिषी उस चीज़ के लिए वीडियोस डालते हैं, लेख डालते हैं कि भाई ये फला योग बन रहा है और धन लाभ होने वाला है। होता 1% आदमी को है, क्योंकि वो ही 1% आदमी वो है जिसके जन्म के समय पर उसकी कुंडली में वह ग्रह उच्च का रहा होगा और सही स्थान पर बैठा होगा। लाभ के स्थान पर होगा तो लाभ ही लाभ होता रहेगा, गृहस्थ में बैठा होगा तो गृहस्थ में सुख रहेगा, ठीक है। ये और ख़ास चीज़ क्या है, आपकी कुंडली में आपकी जो राशि है, लग्न राशि है, जो आपकी चंद्र राशि है, उसके आधार पर जो आपका मूल देवता है, अर्थात आपकी राशि के जो नेतृत्व कर रहा है, वो कितने प्रबल हैं, वो आप उनकी डिग्री देख कर के नहीं तय कर लें
क्योंकि वो आपके जीवन पर, आपके स्वभाव पर, आपके शरीर पर ठीक वैसा ही प्रभाव डालते हैं। अब मेरी वृषभ राशि है, तो मेरी राशि के जो स्वामित्व है वो शुक्र देव के पास है। सातवें घर के मालिक भी वही हैं। शुक्रदेव शुक्राणुओं के कारक हैं, लक्ष्मी का कारक हैं, सुख और वैभव के कारक हैं। मगर मेरे जन्म के समय पर जो उनकी परिस्थिति थी उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आज तक जीवन में सुख पाए हैं। शुक्रदेव शुक्राणुओं को बढ़ाते हैं, अर्थात सेक्स की भावनाएं जो हैं वो प्रबल हो जाती हैं। ठीक है, जिसकी कुंडली में इस तरह की चीज़ होगी वो बढ़ जाएगी। शनि आपकी कुंडली में अगर उच्च के हो जाएंगे या नीच के होंगे, चाहे किसी भी परिस्थिति में रहें, आपको दिक्कत ही देने वाले हैं। न्याय के देवता हैं, तोल मोल करके नहीं आपके जीवन को रखेंगे। ठीक है, और आपको कर्महीन कर देंगे। आप स्पष्ट भाषा में समझ जाएं कि शनि की 7.5 ढैया आपको कर्महीन कर देगी। शनि कर्मों का लेखा जोखा नहीं करते हैं, कर्महीन कर देते हैं। अर्थात एक तो वो मंद गति से चलते हैं। मंद गति से चलने का कारण ही यही हो जाता है कि आपका काम काज कारोबार जो है मंद हो जाएगा। लंगड़े हैं, ठीक है, इस कारण से धीमा धीमा चलते हैं। तो जहाँ 100 रुपये आते थे वहाँ 2 रुपये आएंगे, तो आप 2 रुपये में तो घर चला नहीं सकते हैं। तो ये परिस्थिति वैसी रहने वाली है। अब जो ग्रह आपके जीवन में उतार चढ़ाव खास तौर से देते हैं, देखें जितने 12 ग्रह हैं सभी का जोड़ तोड़ जो है कुछ ना कुछ देता है। देखने की खास चीज़ ये है कि कौन सा आपके जन्म समय पर नीच भाव में बैठा हुआ है और कौन उच्च भाव में बैठा हुआ है। जो नीच भाव में बैठा है वो आजीवन नीच ही चलने वाला है, वो कभी नहीं सुधरने वाला है आपके लिए। आप उसका जाप करें, विनती करें। ये एक रिक्वेस्ट है, चीज़ को समझ लें आप। किसी प्रकार का रत्न पहन लेने से या जाप कर लेने से उस ग्रह की गति नहीं बदलती है। आप समझें कि आप पर अगर शनिदेव रुष्ट हो रखे हैं और आप उनका कोई रत्न पहन लेते हैं या जाप करते हैं, तो वो तेज़ नहीं चलने वाला, वो अपंग है, वो वैसे ही चलने वाला है। उसकी मानसिकता नहीं बदलने वाली है। हमें अपनी स्थिति को बदलना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है कि हाँ हम कुछ उसके अकॉर्डिंगली ना करें ताकि दिक्कत हो। शनि बिगड़ जाता है पैसों के लेन देन से, व्यापार से, और अगर आप किसी का काम करते हैं समय से पैसा नहीं लेते हैं तब भी दोष लगता है। आप किसी का पैसा नहीं देते हो तब भी दोष लगता है। तो ये छोटे छोटे से उतार चढ़ाव हैं इनके, ठीक है। और पुत्र धन जो चीज़ें हैं वो सूर्य देवता देखते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे ज्योतिष के आधार पर आपके जीवन में जब तंत्र होने वाला है, आपके जीवन में उतार चढ़ाव आने वाले हैं बढ़िया तरीके से, तो आप ये समझ लें कोई व्यक्ति आप पर तंत्र नहीं करने वाला, आपके ग्रह आप पर तंत्र का समय लेकर आ रहे हैं। आपको कोई ना कोई तंत्र कर ही देगा। वो समय अवधि राहु और केतु मिल कर के यहाँ तय कर देते हैं और आपके जीवन में इस प्रकार की बाधाएं जो हैं मंगल भी ले आते हैं, ठीक है। इन सब की अपनी अपनी अलग अलग तरह की दृष्टि हैं, अलग अलग घरों को देखते हैं। तो किसी घर को अच्छी नज़र से देख रहे हैं, किसी को बुरी नज़र से देख रहे हैं। मगर ख़ास चीज़ सिर्फ यही है कि आप अपनी कुंडली के अंदर पहली चीज़ ये देख लें कि आपके जन्म के समय पर कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है और आपके जीवन में क्या फल देने वाला है। बस इतना ही समझ लें। बाकी की चीज़ें जो आज के समय में आपको कोई भविष्यवाणी कर रहा है कि शनि यहाँ जाने वाले हैं, शुक्र वहाँ चले जाएंगे, सूर्य अपना घर बदलने वाले हैं, ये सब बेमाने हैं, ठीक है। उससे आपके जीवन में खासा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यही एक जीवित प्रमाण है कि आपके भाग्य को लिख दिया गया है। ये मेरा अनुभव है। और अपने जीवन में अनुभव काटने के बाद, कुंडलियों के विश्लेषण करने के बाद मैं इस तर्क पे पहुंचा हूं, क्योंकि आपके विषय में अगर किसी भी ज्योतिषी को जानना है तो आपका जन्म समय, आपका दिन, ये सब चीज़ें इसीलिए लेता है ताकि वो जान सके कि आपके जन्म के समय पर आपके ग्रह कौन से घर में थे, किस मूड में थे, क्या उनके भाव थे, क्या उनकी मेंटलिटी थी, क्या वो आपको जीवन में देने वाले हैं। परिवार देने वाले हैं, मनमुटाव देने वाले हैं,
योगी रखने वाले हैं, सन्यासी बनाने वाले हैं, तांत्रिक बनाएंगे, ज्योतिषी बनाएंगे, साइंटिस्ट बन सकते हो। ये सारे भाव वहीं पर रखे हुए हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम जीवन में व्यवहार भी करते चले जाते हैं। इस चीज़ को समझें और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो बताएं। मैं काफ़ी सारे ज्योतिषियों से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे खुद के काफ़ी सारे ज्योतिषी शिष्य हैं और मैं रिसर्च कर रहा हूँ आजकल इस चीज़ पर। देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि कितनी चीज़ें सही हैं, क्योंकि ये अभी 12 मार्च के आसपास में सूर्य अपनी जगह बदलेंगे। यदि मेरे जीवन में कोई बदलाव आया तो मैं वीडियो ज़रूर डालूँगा, पर मेरी कुंडली के अनुसार मेरे जीवन में ऐसा कोई बदलाव आने के कोई चांस नहीं है। देखते हैं अपने भाग्य के साथ भी और अपने ग्रहों के साथ भी, क्योंकि मैं एक साधक हूँ। मैं माँ भगवती की पूजा करता हूँ, भैरव की पूजा करता हूँ, शमशान की पूजाएँ तरह तरह की कर चुका हूँ। तो मैं मनन करता हूँ कि अगर मैं देवताओं को अपने अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें करवाने पर सामर्थ्य रखता हूँ तो ग्रहों को क्यों नहीं। आखिरकार वो भी तो एक देवता हैं, तो उनके दुष्प्रभावों को मैं कितना रोक पाऊँगा। ये मैं इस चीज़ पर जीवन में पहली बार प्रयोग करने वाला हूँ। देखता हूँ कि क्या चीज़ों में बदलाव होता है। अगर कोई बदलाव आएगा और उस चीज़ के रिज़ल्ट्स मेरे जीवन में उतरेंगे तो मैं आप लोगों के लिए भी वो चीज़ बताऊंगा, ताकि आप लोगों के जीवन में सही मायने में बदलाव आ सके। और कुंडली का सत्य मैंने आपके सामने रख दिया। अब आप समझें और रोज़ाना अपनी कुंडली को देखना बंद कर दें। मात्र एक ही समय अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी के पास लेकर बैठें और अपने भविष्य को आगे तक देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जीवन उसी प्रकार से चलने वाला है, उसी प्रकार से लाभ मिलने वाले, उसी प्रकार से पत्नी मिलेगी, उसी प्रकार से सुख मिलेगा, उसी प्रकार से प्रेमिका मिलेगी, घर गाड़ी घोड़ा सब उसी प्रकार से मिलने वाला है। और कौन से संबंध साथ रहने वाले हैं, कौन से छूट जाएंगे, सब चीज़ें आपकी कुंडली में प्रथम आपके जन्म के समय पर लिख दिया गया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आदेश आदेश आदेश।